जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जो मैं अखंड जोत जलाती हूँ, जो सुंदरकांड करती हूँ, उस पर कम से कम 1-1.5 घंटे तक दिया जलता रहता है। कोई पाठ पूजा करती हूँ तो काफ़ी देर तक जब दिया जलता रहता है तो उस पर एक फूल बन जाता है, एक लौंग बन जाती है। कुछ लोग इसको नेगेटिव मानते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव मानते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है वो मैं आज आपको बताती हूँ। जो मैंने पढ़ा है शास्त्रों में, किताबों में, हमारी में, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो खुश हो जाइए आप, क्योंकि आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो लाई हूँ। जब हमारी कुल देवता, इष्ट देवता हम पर प्रसन्न होते हैं तभी फूल बनता है। फूल या लौंग बनना सकारात्मक का प्रमाण होता है। हमारी भक्ति की लगन, अंतरात्मा की शक्ति हमें माँ से मिला देती है। इसी मिलन को भक्ति कहते हैं। तो हम जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, जैसे हम सुंदरकांड कर रहे हैं काफ़ी देर तक, तो वो दिए के ऊपर बन जाती है। रात भर रखा रहता है दिया। कोई रथ जगह होता है, शादियों में जब कभी बारात जाती है तो पूरी रात के लिए भी दिया जलाते हैं। बहुत से लोगों में हाँ ऐसा होता है कि बारात जब तक आती है तब तक अखंड दिया जलता रहता है। बहुत चीज़ों में दिया जलाया जाता है। जब रात जगती है तब भी दिया जाता है। जब छठी पूजती है बच्चे की तब भी रात भर दिया जलाया जाता है, अखंड दिया। तो उसके ऊपर जो फूल बन जाता है, फूल खिलता है, तो मैं आपको बताऊँगी। दीपक की लौ में फूल खिलता है तो इससे यह संकेत मिलता है कि माँ हम पर प्रसन्न है। हमारे देवता, कुल देवता जो भी हैं वो हम पर प्रसन्न है। हमारी पूजा को वो स्वीकार कर रहे हैं। पूजा भगवान तक पहुँच रही है। नियमित रूप से हम दीप, धूप, जो भी हम दिया जलाते हैं, धूप जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भोग लगाते हैं, भगवान उससे हमारे प्रसन्न होते हैं और देवियाँ शक्तियाँ आती हैं। जैसे हमारे घर कोई रोज़ आता है और एक दिन आए तो हम इंतज़ार करते रहते हैं, तो वैसे ही जब हम नियमित रूप से करते हैं तो भगवान भी आते हैं। अगर हम नहीं जलाते हैं तो भगवान भी सोचते हैं कि आज तो इन्होंने मेरे को पूछा ही नहीं। तो कभी हारी बीमारी में हो जाता है तो अलग बात है। तो चलिए हम फूल की बात करते हैं। तो जो फूल बनता है, ये घर में समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन की वर्षा होती है, धन की प्राप्ति होती है। कोई देवीय शक्ति का आप पर कृपा बरसा रही होती है, कोई देवीय शक्ति भ्रमण करने आती है। बहुत लोग इस बात को पूछ भी नहीं पाते किसी संकोच के, कि कोई कहेगा कि ये पता नहीं कौन से दुनिया में जी रहे हैं कि ऐसे कोई भगवान खुश होते होंगे फूल बनने से। ऐसे तो बन ही जाता है, जब रुई या कलावा मोली जलेगा घी के साथ, तेल के साथ, तो फूल तो बन ही जाएगा। लेकिन नहीं, कई बार अखंड जोत चली भी जाती है तब भी हम परेशान होते हैं। लेकिन हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि बुरा हुआ है। ये तो ईश्वर ने हमारे साथ जो बुरा होने वाला था उसको बचाया है। कोई नेगेटिव होने वाली जो घटना थी भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए तुरंत दिया, हमें दूसरा दिया वहाँ जला देना चाहिए और उसको भी जला देना चाहिए। और और जो छोटा सा दिया होता है ना उसको जला देना चाहिए, तो नकारात्मकता जो होती है वो समाप्त हो जाती है। कभी घर के मंदिर में जब हम कई बार क्या होता है दिया जलाते हैं तो किसी कपड़े में, कागज़ पे, या कहीं भी हम कोई पूजा कर रहे होते हैं तो कहीं भी थोड़ी सी फायर आग लग जाती है, या कोई कपड़े में छुप जाती है, या कोई भगवान जी की किसी पोशाक में, तो उसमें क्या होता है, वो हमें एक नेगेटिव ऊर्जा होने का संकेत हो रहा होता है और भगवान आकर हमारी रक्षा करते हैं। वो सारी नेगेटिविटी को अपने ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि भगवान जो होते हैं वो कभी हमारा बुरा होने ही नहीं दे सकते। माँ कभी भी अनहोनी नहीं होने देती हैं। जब हम भक्ति में होते हैं तो नकारात्मक चीज़ें हमारी पूजा को खंडित करने के लिए ऐसा करती हैं। इसलिए मन में कभी वहम मत कीजिए कि ये सब बातें जो होती हैं, ये सब हम जो सीरियल देखते हैं कि दिया बुझ गया तो अब क्या होगा, ये होगा, वो होगा। कई बार क्या होता है, पंखा की हवा से, कई बार हम कोई सामान रख रहे होते हैं उसकी हवा से, झोंके से, किसी चीज़ से भी दिया बुझ जाता है। तो उसको कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, दोबारा जला देना चाहिए। तो ऐसे हो जाता है, उसमें परेशान मत हुआ कीजिए कि दिया बुझ गया। कभी कभी अनहोनी लगे तो एक नारियल पानी वाला अपने ऊपर से, अपने परिवार, जो बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, फैमिली में जो भी हैं, उनके ऊपर से एक पानी वाला नारियल उतारिए, उसको कपड़े में बांधिए और चौराहे पर जाकर फोड़ आइए, उसको वहीं छोड़ आइए। ना कपड़ा लेके आना है, ना नारियल लेके आना, ना पीछे मोड़। तो उससे क्या होगा, जो आपकी घर की कोई भी नेगेटिविटी होती है, वो नकारात्मकता जो होती है वो दूर हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो चौराहे से निकला उसको परेशानी होगी, नहीं। ये तो वो चौराहा है, सभी को पता है कि यहाँ पर हमें साइड से निकलना है, बीच चौराहे में से कोई निकलता नहीं है, तो उससे नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो आप परेशान मत होइएगा। अगर आपके दीपक के लो पर जो अखंड जोत है या जो पूजा आरती का दिया है उस पर अगर एक लौंग जैसी बन जाती है या फूल बन जाता है, तो वो एक सकारात्मक का, पॉजिटिविटी का, एक माता का एक दर्शन समझ लीजिए कि पॉजिटिव देवीय शक्ति आती है। और अगर दिया बुझ जाता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको लाती रहूँगी। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।